सो गाइस, अगर 210 रन का टारगेट हो और सामने वाली टीम अगर 15 ओवर में चेज कर ले, तो आप सोचो कि किस तरीके की बैटिंग हुई होगी चेज में। जी हाँ गाइस, ऐसा ही कुछ किया वैभव सूर्यवंशी ने, जहां 35 बॉल में जो हो सेंचुरी बना दी गुजरात टाइटन के अगेंस्ट। जी हाँ गाइस, सही सुना आपने। और जिस तरीके की वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग की, तो ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मतलब एक 14 साल का लड़का और इंटरनेशनल बॉलर राशिद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, करीम जन्नत, ईशांत शर्मा 100 टेस्ट मैच खेले हुए। ईशांत शर्मा के एक ओवर में 26 रन बनाए, करीम जन्नत के एक ओवर में 30 रन बनाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वैभव सूर्यवंशी ने किस तरीके की धुनाई की है गुजरात टाइटन के बॉलरों की। 35 बॉल में फास्टेस्ट सेंचुरी होगी ये किसी भी इंडियन द्वारा। वैसे तो रोहित शर्मा ने बनाई हुई 36 से 37 बॉल में, बट 35 बॉल में वैभव सूर्यवंशी ने बनाई है। 30 बॉल में एक क्रिस गेल ने जरूर बनाई थी आईपीएल में सेंचुरी, बट ओवरऑल इंडिया की तरफ से जो हो वो फास्टेस्ट सेंचुरी है किसी भी प्लेयर द्वारा आईपीएल में। 35 बॉल में 135 बॉल में सेंचुरी, और फिर 37 या 2-3 बॉल और खेले था, उसके बाद 101 पे आउट हो गया था वैभव सूर्यवंशी। तो आप समझ सकते हो कि गुजरात टाइटन के बॉलरों की किस तरीके से इज्जत उतारी है। साथ में यशस्वी जायसवाल ने भी जबरदस्त बैटिंग की, बट यशस्वी जायसवाल ने भी ऐसा नहीं है कि रन नहीं बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 70 रन बनाए 40 बॉल में, बट उसके वैभव सूर्यवंशी के 35 बॉल में जो है वो एक 35 बॉल की सेंचुरी को देख के ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल तो बैटिंग ढंग से कर ही नहीं रहा। फास्टेस्ट सेंचुरी है, और मतलब एकदम से बॉलरों की है ना इज्जत उतार के रख दी, और वो भी इंटरनेशनल बॉलरों की। और कोई यकीन नहीं मानेगा यार कि एक 14 साल के लड़के ने ऐसा कर दिया होगा, बट हाँ ऐसा हो चुका है। और राजस्थान रॉयल की 15 ओवर में जीत, मतलब जब 200 रन का टारगेट था ना 210 का, तो तब लग रहा था कि यार राजस्थान की टीम जो आखिरी पिछले 2 मैचों में 9 रन चेज नहीं कर पाए दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट, लखनऊ सुपर जायंट के अगेंस्ट वो आखिरी 2 ओवर में 17 रन चेज नहीं कर पाए, और वही टीम आज जो हो 15 ओवर में 210 रन का टारगेट चेज कर देती है। लग रहा था यहां से तकरीबन मतलब 15.4 यानी 26 बॉल बची हुई थी, यहां से जो हो 50 रन या 60 रन और भी बन सकते थे। बट तारीफ होगी वैभव सूर्यवंशी की, जिस तरीके से उस छोटे से 14 साल के लड़के ने बैटिंग की, इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट सेंचुरी। और मतलब टी ओवरऑल इंटरनेशनल कोई भी T20 में हो, कोई भी यंगेस्ट प्लेयर जिसने सेंचुरी बनाई हो 14 साल की उम्र में, 14 साल और कुछ 31-32 दिन का वो लड़का, तो आप समझ सकते हो कि उसने किस तरीके की बैटिंग की। 11 छक्के मारे हुए। इससे पहले रोहित शर्मा ने जब सेंचुरी बनाई थी तो 10 छक्के मारे थे एक इनिंग में। तो राजस्थान रॉयल की धमाकेदार जीत, और गुजरात टाइटन को तो कुछ समझ ही नहीं आया। शुभमन गिल वैसे भी डगआउट में बैठा हुआ था, शायद इंजरी हो गई थी, और इसलिए शुभमन गिल तो फील्डिंग पे आया नहीं। बट गुजरात टाइटन के लिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने 80 बनाए, साई सुदर्शन ने 35-37 रन बनाए, 50 रन जोश बट्टर ने 24 बॉल में बनाए, तो 209 रन बन गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि यार गुजरात टाइटन तो आराम से मैच जीत जाएगी, कहां दिक्कत आएगी। बट जब बैटिंग शुरू हुई और वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से उधेड़ना शुरू करा, स्पेशली ईशांत शर्मा के चौथे ओवर में 26 रन बनाए वैभव सूर्यवंशी ने, चौथे ओवर में 26 रन। और ऐसा नहीं है कि कोई ईशांत शर्मा क्लब लेवल का बॉलर हो यार, 100 टेस्ट मैच खेला हुआ इंडिया के लिए और उसको 26 रन बनाए। उसके बाद 8वां या 7वां ओवर करवाना है करीम जन्नत। करीम जन्नत अपना डेब्यू मैच खेल रहा था गुजरात टाइटन के लिए, और करीम जन्नत के उस ओवर में 3 छक्के और 3 चौके यानी 30 रन बनाए, और उसको भी भूत उतार दिया। तो गुजरात टाइटन को कुछ समझ नहीं आया, और 10 ओवर के बाद ही लगना शुरू हो गया था, क्योंकि 10 ओवर में ही 130 के आसपास। पहली बात तो पावर प्ले खत्म होने पे ही 90 रन बन गए थे 6 ओवर में। दोनों तरफ से कुटाई हुई, जबरदस्त कुटाई हुई, और किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, जो कमेंटेटर थे, कि ये हो क्या रहा है एक 14 साल का। और कमाल का रिएक्शन तो देखने को मिला राजस्थान रॉयल के डगआउट में, जो राहुल द्रविड़ साहब इंजरी हो रही थी, जो व्हीलचेयर पे बैठ के आते थे, वो भी सेलिब्रेट कर रहे थे फुल एकदम से, मतलब इतना एंजॉय हो गया था राहुल द्रविड़ साहब को। और एक और बात राजस्थान रॉयल की, इससे पहले उनके लिए इंडिया में जो आईपीएल में जो इंडिया के सबसे कम एज में सेंचुरी बनी है, तीनों ही राजस्थान रॉयल से बनी हुई है। इससे पहले सेंचुरी संजू सैमसन ने बनाई थी और रियान पराग ने।
तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक वो फ्रेंचाइजी, और लक होना चाहिए ना कि यार आप उसी फ्रेंचाइजी में जाओ जहां आपको खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले। अगर वैभव सूर्यवंशी सीएसके में होता तो क्या सीएसके उसको कभी खिलाता? कभी भी नहीं खिलाता, वो सड़ता रहता है बेंच में बैठा हुआ। तो राजस्थान रॉयल एक वो फ्रेंचाइजी जो यंग प्लेयर में बिलीव करे और उस बंदे को अपॉर्चुनिटी दी। 4 ही मैच तो खेला है, 4 मैच में एक मैच में 40 बना दिए, एक में 20-22 बना दिए, एक में शायद 2 या 5 रन पे आउट और एक में सेंचुरी। तो 4 मैच खेले हुए हैं और 4 मैच में ही बता दिया कि मैं क्या कर सकता हूं। तो राजस्थान रॉयल अभी भी जो हो पॉइंट टेबल पे जो हो वो जिंदा है प्लेऑफ के लिए। क्यों? क्योंकि लग रहा था अगर आज का मैच हार जाते तो उनका खत्म होता, फिर उनके टोटली 14 पॉइंट होते। अब कम से कम उनके जो हो 16 पॉइंट हो सकते अभी भी अगर वो ढंग से खेले तो। गुजरात टाइटन पॉइंट टेबल पे भागे ही जा रही थी 9 मैच में 12 पॉइंट हो गए थे। अगर आज हो जाते तो उनके 14 हो जाते और अब वो पॉइंट टेबल पे तीसरे नंबर पे आ गए। क्यों? क्योंकि आज उनका रन रेट बहुत गिरा है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 4.5 ओवर से मैच आ रहे हैं। तो गुजरात टाइटन को भी देखना होगा, और देखना नहीं होगा सही हुआ गुजरात टाइटन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हुआ, क्योंकि आप जिस तरीके से भाग रहे थे आगे 8 में से 6 जीत के साथ 12 पॉइंट पे थी, तो हारना जरूरी था क्योंकि वो भागे ही जा रहे थे। और ऐसा मुश्किल तब होती है उस टीम के लिए जब कोई टीम आगे आगे भागे ही जा रही हो और फिर प्ले ऑफ आता है और फिर दिक्कत होने लगती है। तो सही लगा एक थोड़ा सा ब्रेकर टाइप कि थोड़ा सा ब्रेक लगेंगे उसके बाद दोबारा स्विच ऑन करेंगे, तो अच्छा हुआ गुजरात टाइटन के लिए। और देखना होगा सुमन गिल की इंजरी कितनी है, क्योंकि सुमन गिल आज फील्डिंग करने जो ग्राउंड पे एक ओवर भी नहीं दिखा, 20 के 20 ओवर जो सुमन गिल डगआउट में ही बैठा रहा। नेहरा साहब ने खूब ट्राई की किसी तरीके से मैच जो है वो बचा लिया जाए, पर कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जब पिटाई हो रही थी सबकी पिटाई हुई एक तरफा, मतलब कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जिसकी पिटाई ना हुई। वो तो शुक्र मनाओ कि प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट मिल गई, अगर विकेट ना मिलती तो ये 15 की जगह ये 13 ओवर में ही टारगेट चेंज हो जाता। उसके बाद रियान पराग ने भी आज अच्छे शॉट मारा। यही होता ना जब टीम आपकी जबरदस्त फॉर्म में हो, तो रियान पराग ने भी कुछ 13 बॉल में 30-35 रन बना दिए, तो यही होता। और यही रियान पराग थे जिसके लास्ट मैच में 21 बॉल में 22 रन थे। तो यही तो हो रहा है कि जिस टाइम मतलब सब फॉर्म में ऊपर से जबरदस्त शुरुआत मिल जाए तो उसके बाद जो हो कोई दिक्कत नहीं होती। ओवरऑल वैभव सूर्यवंशी की एक तूफानी सेंचुरी, और इस सेंचुरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। और साथ में यशस्वी जायसवाल और राजस्थान रॉयल एक मुर्दा टीम में एकदम से परान आ गए कि भाई जो है वो जो टीम लगातार हारे जा रही थी, ये 5 या 6 मैच हार चुके थे लगातार। तो आप समझ लो कि कोई टीम 10वां मैच खेल रही है, उसमें से वो 6-7 मैच हार चुकी है, 2 मैच जीती हुई है और अब वो तीसरा मैच भी जीत गए। तो आप समझ सकते हो कि जब आप 5 हार के साथ आ रहे हो तो एकदम से आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो टीम का एकदम से लेवल अप कर दे, तो बहुत जबरदस्त सेंचुरी वैभव सूर्यवंशी की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम। और एक 14 साल का लड़का जो कोई भी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि ऐसा हो चुका है, बट ऐसा हुआ है और बहुत ही जबरदस्त पारी। और गाइस आप वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस जो भी YouTube चैनल से नए जुड़े YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।